अस्सलाम वालेकुम, फ़ेमी सिद्दीकी फ़ॉरेक्स की बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिक अवेयरनेस के साथ हाज़िर ख़िदमत है। जैसा कि हमने ये वादा किया था कि आप लोगों को फ़ॉरेक्स की बेसिक अवेयरनेस के बारे में बताएँगे और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था और उस रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि आप लोगों के साथ वीक में 2 सेशंस लाइव कंडक्ट करें। बट अनफॉर्च्युनेटली जितना लोगों ने इनिशियल रिस्पॉन्स दिया था, जब उसके रजिस्ट्रेशन का टाइम आया तो वो रिस्पॉन्स डिक्रीज़ होके 20% के करीब रह गया। और इस तरह की कंडीशन में जहाँ पे अपनी आप तो विलिंगनेस के साथ चीज़ों को सिखाने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ पे जो सीखने वाले का एटीट्यूड है, ऑल्दो आप फ्री ट्रेनिंग देने जा रहे हैं और वो इसको लर्न करना नहीं चाह रहे, तो फिर आप डिसहार्ट होते हैं और आप उस तरह जो अवेयरनेस देना चाह रहे होते हैं, जो आपकी प्लान की चीज़ें होती हैं, आप वो नहीं कर पाते। और प्रीशियस टाइम है, वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। और अगर जहाँ पे लोगों की इंटरेस्ट उस तरह डेवलप नहीं होंगी, तो वहाँ पे आपको बेसिक अवेयरनेस देने के लिए लाइव सेशंस या किसी एक जगह इकट्ठे होकर देना इतना आसान नहीं होगा। ऑल्दो क्योंकि हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम बेसिक अवेयरनेस के बारे में आप लोगों को गाइड करेंगे, सो हमने एक अपनी तरफ से इनिशिएशन लिया है और कोशिश ये करेंगे कि 2, 4, 5 मिनट का एक लेक्चर वीक में 1 दफ़ा ज़रूर अपलोड कर दें। और अब वो लाइव की बजाय हम यूट्यूब के ऊपर देंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तमाम पब्लिक के लिए होगा और इससे आप लोग बेसिक अवेयरनेस हासिल कर सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन के लिए जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक है। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इस बात को समझना कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। यूं कह लें कि आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने में आपके लिए हेल्प आउट होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग है। इसका मतलब ये है कि इस मार्केट में आप अपने इन्वेस्टमेंट को, आप अपने ट्रेडिंग वे को इस लेवल पर लेकर जा सकते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट विद इन अ फ्यू आवर्स डबल कर सकते हैं। बट जहाँ पे इतना रिस्क रिवॉर्ड मौजूद है, वहाँ पे इतना ही रिस्क भी मौजूद है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी उसी दिन तो मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद आप 5 मिनट में उस सारी इन्वेस्टमेंट को लूज़ भी कर दें। ये बेसिक पॉइंट है जो मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ। स्टार्ट में मैं आपको ये चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप किस मार्केट में काम करने जा रहे हैं, किस मार्केट में और किस नियत के साथ काम करने जा रहे हैं। मैं बार-बार एक बात अपने जो मल्टीपल फोरम्स हैं, चाहे वो पीएसएक्स का हो, चाहे वो फॉरेक्स का हो, चाहे वो मैं पब्लिक में कोई मेरे से पूछ रहा हूँ, मैं ये ज़रूर बताता हूँ कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क और रिवॉर्ड की कैलकुलेशन और स्टॉप लॉस ये फ़र्ज़ है। लेकिन अगर आप नहीं फ़ॉलो करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इस मार्केट में तो स्टॉप लॉस ऐसे है जैसे आप समझ लें कि अगर आपने वो नहीं किया तो आप मर गए। सो ये मार्केट जो है बहुत हाई रिवॉर्डिंग मार्केट है, लेकिन बहुत ही हाईली रिस्की भी है। और इस मार्केट में होता क्या है, मुख्तलिफ ब्रोकर्स, मुख्तलिफ कंपनीज सर्विसेज ऑफर करती हैं और उन सर्विसेज के तहत आप या तो लॉस बनाते हैं या गेन बनाते हैं और ये सर्विसेज इन्वेस्टर्स और ट्रेडर को ऑफर की जा रही होती हैं। एक अनस्किल्ड ट्रेडर कैन लूज ऑल ऑफ इट्स वेल्थ, मतलब अपनी वो तमाम की तमाम जायदाद, तमाम के तमाम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ख़त्म कर सकता है। इसलिए एक ख़ास नॉलेज की ज़रूरत होती है इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, ताकि आप इस मार्केट में जो रिस्क एग्जिस्ट करते हैं उससे बच सकें। इस मार्केट में जैसा कि डिस्कस किया, ह्यूज प्रॉफिट कैन बी मेड, बहुत आसानी से बनते हैं, लेकिन साथ ही ह्यूज रिस्क भी है। और इवन मैं तो दिन की बात कर रहा था, शायद आप 5 मिनट में अपने कैपिटल को वाइप ऑफ कर दें। इसलिए नॉलेज की बात है, ज़रूरी है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं काम कर रहे होते हैं, उसमें बैंक, अदर पार्टीज़ और बहुत सारी बिग लेवरेजेस इन्वॉल्व होती हैं। नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई रिकमेंड कि जो भी इस मार्केट में काम करने जा रहा है, वो जंप इन ना हो। वो पहले एक डेमो अकाउंट खोले, कुछ प्रैक्टिस करे, किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ काम करे और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो इस मार्केट को समझते हुए चीज़ों को आगे लेकर चले। रियल और डेमो अकाउंट में जो फ़र्क है वो यही है कि रियल में आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। डेमो में आप उतनी ही इन्वेस्टमेंट से काम करें जितनी इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं कि आपने स्टार्ट करनी है। लेट्स से आप $500 से काम करना चाहते हैं, मैं कहूँगा जी डेमो में भी आपके $500 ही होने चाहिए। आपने जो प्लान बनाया है कि आपने 1 महीने में जी $500 से $50 का प्रॉफ़िट बनाना है, आपका डेमो में भी वही प्लान होना चाहिए।
कि आपने $50 से $500 से $50 का पर मंथ प्रॉफिट बनाना। अगर आपने 500 को 1 महीने में डबल करने का टारगेट बनाया, तो आपका डेमो में भी यही टारगेट होना चाहिए कि जी आपने 500 को 1 महीने में डबल करना है, लेकिन रिस्क ज़रूर मैनेज करना है कि अगर आप 50 या 500 या $5000 को टारगेट करने जा रहे हैं, तो आप अपनी कितनी इन्वेस्टमेंट को, कितने कैपिटल को रिस्क करेंगे? क्या आप सारा वेव ऑफ करना चाहते हैं, सारा वाइप ऑफ करना चाहते हैं, या कि आप कम लॉस के साथ ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं? इसलिए रिस्क और रिवॉर्ड की कैलकुलेशंस की बात होती है, इसको आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी रिकमेंडेशन है कि 15 से 30 दिन डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए और किसी भी स्किल्ड ट्रेडर के साथ ज़रूर काम करें ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सके। ये हमेशा याद रखिएगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब यहाँ पे ट्रेडर्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज की बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं। कुछ तो चाहते हैं कि एक ही दिन में अमीर हो जाएं, कुछ चाहते हैं कि जी 1 महीने में अमीर हो जाएं, कुछ चाहते हैं कि जी हम आहिस्ता आहिस्ता सालों में अमीर हों। तो ये बात ज़रूर समझिएगा कि 3 टाइप्स के कॉमनली ट्रेडर्स इस बिजनेस में हमने देखे हैं। नंबर 1, 90% तो वो ट्रेडर्स हैं जो हमेशा लूज करते हैं और अपना सारे का सारा पैसा यहाँ पे वाइप ऑफ करके चले जाते हैं, और 90% का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उनकी है। 5% से 10% ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो नो प्रॉफिट और नो लॉस में रहते हैं और इसी माइंडसेट के साथ काम करते रहते हैं कि जी हमने जो पहले लॉस किया उसको रिकवर कर लें। और जो थर्ड कैटेगरी है उसकी परसेंटेज भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो स्किल्ड होते हैं ये वो सेकंड कैटेगरी में वो लोग हैं जो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता थर्ड कैटेगरी की तरफ चला जाना शुरू करते हैं। और थर्ड कैटेगरी में भी जो परसेंटेज है ट्रेडर्स की वो 5 से 10% ही है। बहुत सारे जो गुरुज हैं या बहुत सारे एनालिस्ट हैं वो इसको 2% से 5% भी बताते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि 5% से 10% ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इस मार्केट में अच्छा गेन बनाते हैं। उनका एक सर्टेन लेवल ऑफ जो नॉलेज है वो डेवलप हो गया होता है, उन्हें पता होता है कि किस तरह काम करना है और वो इन सारी चीज़ों को लेकर इस मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं। अब आपने ये सोचना है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। ये क्वेश्चन है जो आपने हर वक्त, हर मिनट, हर दिन जब तक आप डेमो में हैं पूछना है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। क्या आप टाइप 1 में हैं जो 90% लूज करते हैं और घर चले जाते हैं अपने सारे वेल्थ को उड़ाकर, या आप उन 10% में हैं जो स्ट्रगलिंग मोड में तो हैं लेकिन सीख रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो स्ट्रगलिंग मोड में है सेकंड कैटेगरी के ट्रेडर हैं वो ग्रेजुअली थर्ड कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं, बट फर्स्ट कैटेगरी नेवर 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 एंड इनटू सेकंड और थर्ड कैटेगरी। सो ट्राई टू बी सेकंड इनिशियली एंड देन थर्ड। सो आपको ये जो सक्सेस है वो हमेशा रहे। और एक बात बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात समझिएगा कि अपने आप को ये ना समझिएगा कि आप स्मार्टर हैं, दूसरों से ज़्यादा ज़हीन है, आप दूसरों से ज़्यादा बेहतर हैं, और ये कभी ना सोचिएगा कि आप मार्केट को बीट कर सकते हैं। मार्केट हैज़ द पोटेंशियल टू बीट यू ऑलवेज, दैट्स व्हाई यू नीड टू बी मैनेज रिस्क ऑलवेज। अब डेमो अकाउंट कैसे ओपन करते हैं? बहुत आसान है, किसी भी ब्रोकर में खोल सकते हैं आप, MT5 के ऐप में भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एक्सएनएस के साथ काम करें। एक्सएनएस का रेफरल लिंक यहाँ पे गिवन है, और इस रेफरल लिंक के साथ आप जब काम करेंगे तो आपको एक सर्टेन लेवल और जितने अमाउंट का आपने डेमो करना है, जितने अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करना है उसको आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, और यही बेसिक ट्रेनिंग का स्टार्ट है, और इसके बाद आप अर्न करने में पहला स्टेप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, और कोशिश होगी कि सेकंड लेक्चर भी आप लोगों के साथ जल्द ही पब्लिश करें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।